Hello future nurses, how are you? I hope you all are doing your well, being fine, healthy. So I want to say something. Actually, this is my humble request. Please ignore background noises and music. I have tried my best to avoid these things, but maybe it interrupt in these videos. बट आप लोग पढ़ने पे फोकस करना, बाहरी चीज़ों में फोकस नहीं करना है, ठीक है? तो पहले हमने पार्ट 1 में पढ़ा था लेबर की डेफिनेशन पढ़ी थी, इसके साथ टाइप्स ऑफ लेबर पढ़े थे। आज हम उसके आगे की जो भी प्रोसेस हैं, उसके आगे के जो भी टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को क्लियर किया जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ लेबर, जो कि हमने खत्म कर दिया है। नेक्स्ट है हमारा कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर, साइन ऑफ लेबर, ट्रू लेबर पेन एंड फॉल्स लेबर पेन। तो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर से आप क्या समझते हैं? कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर का मतलब ये है कि जो लेबर है वो इनिशिएट हो गया है, ठीक है? तो उसके पीछे कुछ तो कॉजेज होंगे, कॉजेज इन द सेंस कि उसके पहले बॉडी में कुछ चेंजेस आए होंगे तभी तो लेबर स्टार्ट हुआ है। तो उसमें क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं, क्या क्या होता है, तो इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो हमारे जो कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर है, इसका जो फर्स्ट पॉइंट है, जो फर्स्ट कॉजेज है, वो है हमारा यूटेराइन डिस्टेंशन। यूटेराइन डिस्टेंशन हो जाता है। अब यूटेराइन डिस्टेंशन क्यों होगा? तो यूटेराइन डिस्टेंशन इसलिए होगा कि जो ग्रोइंग फीटस होता है, फीटस एट द टाइम ऑफ लेबर जो हमारा इनिशिएट होता है, वो तो हमें पता है कि 38 टू 42 वीक्स के बीच में होता है। तो उसमें क्या है कि उसमें हमारा जो फीटस है वो फुली डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है? वो ग्रोथ हो चुका है उसका। बाकी जो हमारा लाइकर एमनी है उसका भी अमाउंट बढ़ा हुआ है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या होता है, जो यूटेराइन होता है वो डिस्टेंट हो जाता है। डिस्टेंट का मतलब ये होता है कि उसमें स्ट्रेचिंग आ जाती है। नेक्स्ट है हमारा प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होता है, कि हमें पता है कि वैसे तो वर्टेक्स प्रेजेंटेशन होना चाहिए जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन है। तो जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट होता है वो प्रेशर डालता है सर्विक्स पे। सर्विक्स के जो नर्व एंडिंग्स हैं उस पर जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से जो हमारे प्लेक्सस नर्व हैं वो क्या होता है, डिस्टेंड हो जाता है, उस पर प्रेशर पड़ता है, जिसको हम सर्विक्स गैंग्लियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्विक्स गैंग्लियन। सर्विक्स गैंग्लियन जो प्रेजेंटिंग पार्ट सर्विक्स पे या फिर सर्विक्स के नर्व एंडिंग पे जो प्रेशर डालता है, उस प्रेशर को हम बोलते हैं सर्विक्स गैंग्लियन, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस। ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस जनरली हमें देखने को तब मिलता है जब मल्टीपल प्रेगनेंसी हो। मल्टीपल प्रेगनेंसी इन द सेंस कि जो फीटस हैं उनकी संख्या एक से ज़्यादा है, जैसे कि ट्विंस प्रेगनेंसी वगैरह होता है जिसमें कि फीटस एक से ज़्यादा है, उसको हम मल्टीपल प्रेगनेंसी बोलते हैं। तो जो ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस है हमारा मल्टीपल प्रेगनेंसी में देखने को मिलता है, जिसके वजह से जो यूट्रस है वो ओवर डिस्टेंस हो जाता है। वैसे तो डिस्टेंशन पाया जाता है यूट्रस में एट द टाइम ऑफ लेबर, बट जब ओवर डिस्टेंशन हो जाए तो ये समझ में आता है कि जो प्रेगनेंसी है वो मल्टीपल प्रेगनेंसी है। इसके अलावा जो रीजन हो सकता है वो रीजन ये है कि हाइड्रोमिनोज है, हो सकता है पॉलीहाइड्रोमिनोज है, क्योंकि उसमें जो लाइकर एमनी होता है उसकी मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है? जो नेक्स्ट है वो है प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल, सॉरी ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन। हमारा फोर्थ पॉइंट है ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन। हमें पता है कि एट द टाइम ऑफ लेबर जब वो स्टार्ट होता है, जब प्रेगनेंसी की जो जेस्टेशनल एज है वो बढ़ती है, प्रेगनेंसी के जो वीक्स हैं जो आगे बढ़ते हैं, उसमें जो ऑक्सीटोसिन होता है उस टाइम पे तो वो स्टिमुलेट हो जाता है, वो सीक्रेट होने लगता है, ठीक है? नेक्स्ट है हमारा प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल। और जब ऑक्सीटोसिन एस्ट्रोजन जब बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरॉन की जो एक्टिविटी है, जो उसका इफेक्ट है वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन। एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन हमारा क्या करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन को स्टिमुलेट कर देता है, और जो प्रोस्टाग्लैंडिन होता है वो क्या करता है, हेल्प करता है कि कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट हो। और जब हमारा कॉन्ट्रैक्शन इनिशिएट होता है तो उससे पहले हमारा हो सकता है कि फॉल्स कॉन्ट्रैक्शन हो। वी नेवर नो कि ये फॉल्स है कि ट्रू है, वो हमें तभी बताएगा जब हम दोनों को डिफ्रेंशिएट करेंगे। बट ये
सारी जो चीज़ें जो हैं वो हमारा क्या है, कॉजेज ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर। ये पॉइंट्स जो हैं वो कॉज करते हैं लेबर को। कॉज मतलब ये कोई बीमारी नहीं है, ये कोई बीमारी के कारण नहीं है, ये वो सारे चेंजेस हैं जो कि लेबर स्टार्ट होने से पहले बॉडी में होती हैं। तो कौन कौन से थे, यूट्राइन डिस्टेंशन, प्रेशर ऑफ द प्रेजेंटिंग पार्ट, ओवर डिस्टेंशन ऑफ यूट्रस, ऑक्सीटोसिन स्टिमुलेशन, प्रोजेस्टेरॉन विड्रॉवल, एस्ट्रोजन स्टिमुलेशन एंड प्रोजेस्टेरॉन स्टिमुलेशन। ओके, सो अब हम नेक्स्ट टॉपिक को मूव करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है साइन ऑफ लेबर। साइन ऑफ लेबर क्या है, अब हमारे ऑब्वियसली जो हमारी बॉडी के अंदर चेंज हुए हैं उसकी वजह से हमारा लेबर स्टार्ट हुआ है। अब लेबर स्टार्ट हो गया है, इसके वजह से क्या क्या साइंस हमें देखने को मिलेंगे। तो इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, प्री लेबर या फिर प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर, दूसरा है ट्रू लेबर। पहले तो जो लेबर है उससे पहले क्या साइंस आता है जिसको हम बोलते हैं प्री लेबर, या फिर स्लैश करके उसको हम प्री मॉनिटरी साइंस ऑफ लेबर भी बोल सकते हैं। तो अब इसमें क्या आता है कि सबसे पहले हमारा आएगा लाइटनिंग। व्हाट इज लाइटनिंग, तो देखेंगे। तो लाइटनिंग का मतलब ये होता है कि जब लेबर शुरू होता है तो हमें पता है कि ये जेस्टेशन एज का लास्ट वाला पीरियड है, मतलब 38 वीक ऑफ जेस्टेशन के बाद का है। तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो फीटस है वो ऊपर जीफिया स्टर्नम से वो नीचे आने लगता है, और जब वो नीचे आएगा क्योंकि वो जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो सर्विक्स में, ट्रू पेल्विस में एंगेज होगा। तो अब वो एंगेज हो रहा है तो ऊपर से जो हमारा आने लग रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो डायफ्राम को जो जीफिया स्टर्नम तक जो पूरा डिस्टेंट हुआ रहता है यूट्रस, तो वो क्या होता है कि अब नीचे आ रहा है, तो नीचे आ रहा है तो ऊपर एकदम खाली होता है, और जो फीमेल होती है वो लाइटनिंग फील करती है। अब वो अच्छे से सांस ले पाती है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ हल्का हो रहा है, ठीक है। तो ये हम उसको लाइटनिंग बोलते हैं। वैसे जो प्री लेबर और प्री मॉनिटरी साइन ऑफ लेबर है ये 2 से 3 वीक पहले पता चलता है। जो लेबर होता है उसे 2 से 3 वीक पहले पता चलता है, जो प्राइमरी मदर में, मतलब कि जो पहली बार माँ बन रही है उसमें 2 से 3 वीक पहले पता चलेगा, और जो दूसरी बार माँ बन रही है, जो मल्टीपैरा है मदर, जो मल्टीपैरा फीमेल्स हैं, उनमें क्या होगा कि 2 से 3 दिन पहले पता चलता है, फ्यू डेज बिफोर लेबर, ठीक है। तो हमने लाइटनिंग देखी कि लाइटनिंग क्या होता है, जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो ट्रू पेल्विस में एंटर कर चुका है, एंगेज हो चुका है, जिसकी वजह से जो ऊपर का जीफिया स्टर्नम डायफ्राम है वो हल्का हो गया है, वो खाली हो गया है। तो अब मदर जो है अच्छे से सांस ले पाएगी, उसकी ब्रीदिंग डिफिकल्टी कम होने लगती है। सेकेंड है फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन बिकॉज ऑफ प्रेजेंटिंग पार्ट इंगेज्ड इन फीमेल पेल्विस। उसके बाद क्या होगा कि जो स्फिंक्टर है, स्फिंक्टर लूज हो जाएंगे। स्फिंक्टर कौन कौन से, एनल हुआ या फिर आपका यूरिनरी स्फिंक्टर हुआ, तो ये सारे क्या होता है, लूज हो जाता है, ये ज़्यादा ओपन जल्दी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि अपना बस नहीं चलता, अपना बस मतलब कि उस पर कंट्रोल नहीं होता, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन, मिक्चुरेशन का मतलब होता है अर्ज ऑफ यूरिनेशन, मतलब कि यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, क्योंकि हमें पता है कि जब फीटस यूट्रस में रहता है तो यूट्रस डिस्टेंड होता है, उसके वजह से, और उसके पीछे हमारा क्या है, ब्लैडर। तो अगर ब्लैडर है और वो जब यूट्रस बड़ा हो रहा है तो ब्लैडर की जो कैपेसिटी पावर है वो कम हो जाती है, तो जितना यूरिन बनता है फिर वो तुरंत मिक्चुरेशन की ओर जाता है, तो फिर अर्ज ऑफ यूरिनेशन होता है। तो हमारा क्या होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्चुरेशन बढ़ जाएगी, उसके साथ कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या आ सकती है, हो सकता है कॉन्स्टिपेशन, हो सकता है डायरिया हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट है सर्वाइकल चेंजेस। सर्वाइकल चेंजेस होंगे, सर्वाइकल चेंजेस में ये है कि हमें पता है कि जब प्री लेबर होता है उस टाइम पे क्या होता है कि जो सर्विक्स की जो ओपनिंग है वो ओपन होने लगती है, और उस टाइम पे 1.5 to 3 सेंटीमीटर जो सर्वाइकल ओपनिंग है वो हो जाती है, और हमारा जो एक फिंगर है वो एक फिंगर एडमिट कर लेती है, ठीक है। नेक्स्ट है अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन और स्पूरियस या फिर सुपूरियस लेबर। तो इसमें क्या होता है कि फॉल्स लेबर पेन पता चलता है। तो फॉल्स लेबर पेन क्या है, फॉल्स लेबर पेन ये है कि पेन होता है, पेन रेडिएट नहीं होता, या फिर पेन अगर रेडिएट भी होता है, अगर आप मेडिसिन खा रहे हैं तो मेडिसिन से क्या हो रहा है, वो एनाल्जेसिस वगैरह से वो ठीक हो जा रहा है। तो ये सारे सिम्टम्स हैं जो कि फॉल्स लेबर पेन का है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे अभी, ट्रू लेबर पेन क्या है, फॉल्स लेबर पेन क्या है।
तो फिलहाल अभी जो हमारे साइन ऑफ लेबर है, तो साइन ऑफ लेबर में हमारी ये 4 चीजें आती हैं: लाइटनिंग, फ्रीक्वेंसी ऑफ मिक्सचुरेशन एंड कॉन्स्टिपेशन, सर्वाइकल चेंजेस, अपीयरेंस ऑफ फॉल्स पेन और स्पूरियस लेबर। ओके, इसके बाद से इसी का जो हमारा दूसरा था वो है ट्रू लेबर पेन। तो ट्रू लेबर पेन हमारा होगा, तो जो हमारा साइन ऑफ लेबर है उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, प्री लेबर और ट्रू लेबर। तो प्री लेबर मतलब लेबर से पहले क्या क्या चीजें हुई थी, जो कि हमने ये 4 पॉइंट डिस्कस करे। अब इसके बाद से ट्रू लेबर में क्या क्या होगा, तो ट्रू लेबर हमारा ट्रू लेबर पेन होता है और फॉल्स लेबर पेन होता है। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं कि ट्रू लेबर पेन क्या है और फॉल्स लेबर पेन क्या है। ट्रू लेबर पेन क्या है, फॉल्स लेबर पेन क्या है, क्या डिफरेंसेस है दोनों में, कैसे हम इनको पहचानेंगे, तो हम ये देखते हैं। जो ट्रू लेबर पेन है उसमें ये होता है कि उसमें एनाल्जेसिक देंगे तो भी उसमें कुछ भी आराम नहीं होगा, पेन खत्म नहीं होगा, डिमिनिश नहीं होगा। इसके साथ साथ ये होता है कि जो ट्रू लेबर पेन होता है तो ट्रू लेबर पेन रेडिएट करता है। जैसे अगर बैक साइड में हो रहा है तो थाइस में, एब्डोमेन में, लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन होता है वो रेडिएट नहीं करता है। तो वन बाय वन हम देखते हैं क्या है। ट्रू लेबर पेन का जो फर्स्ट पॉइंट है, पेन अराइजेस इन द बैक एंड रेडिएट्स टू एब्डोमेन एंड थाइस। मतलब कि जो ट्रू लेबर पेन है वो कहाँ अराइज होगा, बैक साइड में। बैक साइड में ट्रू लेबर पेन अराइज होगा, उसके साथ वो रेडिएट करेगा, मतलब कि घूम घूम के दर्द करेगा। ठीक है, कभी एब्डोमेन में दर्द करेगा, कभी तुम्हारे थाई में पेन होगा, कभी बैक साइड में पेन होगा। बट फॉल्स लेबर पेन होगा तो हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे कि अगर फॉल्स लेबर पेन है तो फॉल्स लेबर पेन अकर्स इन लोअर एब्डोमेन एंड ग्रोइन ओनली। मतलब कि जो फॉल्स लेबर पेन है वो कोई बैक साइड वगैरह में अराइज नहीं होगा, वो डायरेक्टली लोअर एब्डोमेन पेन में अकर होगा और ग्रोइन एरिया में भी होगा, इसके अलावा पेन कहीं भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरमिटेंट इन नेचर विथ इंक्रीज इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। इंटरमिटेंट का मतलब क्या होता है, इंटरमिटेंट का मतलब ये होता है कि कुछ इंटरवल पे, ठीक है, इंटरवल पे पेन होगा और जैसे जैसे इंटरवल पे पेन होगा उसका जो नेचर होगा वो इंटरवल होगा और उसके साथ साथ पेन की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। इंटेंसिटी मतलब यही कि जो पेन है वो बहुत तगड़ा होगा, उसके साथ फ्रीक्वेंसी अब और इंटेंसिटी है इसकी, फ्रीक्वेंसी और क्या होगा, इंटरमिटेंट होगा और उसके नेचर के साथ क्या होगा, इसकी इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी। मतलब जो पेन है वो और तगड़ा होता जाएगा, जो फ्रीक्वेंसी है वो, फ्रीक्वेंसी मतलब कि जल्दी जल्दी पेन्स क्या है आएगा। इंटरमिटेंट मतलब कि जो टाइम है वो लेट हो रहा है, बीच में इंटरवल आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे जब उसका नेचर आगे बढ़ेगा तो जो पेन है वो और तगड़ा होगा और थोड़ी जल्दी जल्दी पे उसका इंटरवल कम होता जाएगा। ठीक है, इसके साथ क्या होगा, ड्यूरेशन, और वो लंबे टाइम तक टिकेगा। बीच में उसका जो इंटरवल है, इंटरवल का टाइम कम होगा लेकिन जो पेन है वो पेन लंबे टाइम तक टिकेगा। ठीक है, इसका इसमें जो फॉल्स लेबर पेन है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, पेन इज कॉन्टिन्यूअस विदाउट एनी रिदमिसिटी। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा ट्रू लेबर पेन था वो इंटरमिटेंट के जैसा था, इंटरमिटेंट उसका नेचर था, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, ड्यूरेशन बढ़ रहा था। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, लगातार होता रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, कोई भी इंटेंसिटी नहीं बढ़ेगी, कोई भी इंटरमिटेंट पेन नहीं होगा और इसमें कोई रिदमिसिटी नहीं आएगी। रिदमिसिटी मतलब कोई रिदम नहीं आएगा कि कभी ज़्यादा पेन हो रहा है कभी कम पेन हो रहा है, जैसा पेन है वैसे कॉन्टिन्यूअस पेन होता रहेगा। हमारा थर्ड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ सो, और फॉल्स लेबर पेन में है एब्सेंस ऑफ सो। व्हाट इज सो? सो इज द म्यूकस प्लग विथ ब्लड। म्यूकस प्लग विथ ब्लड का मतलब ये होता है कि वजाइनल डिस्चार्ज होगा जिसमें कि म्यूकस प्लग वगैरह होंगे, उसके साथ मेम्ब्रेन्स के भी थोड़े पार्ट होंगे और ब्लड भी होगा, जो कि यूट्राइन जो भी कैपिलरीज वगैरह हैं उनके डैमेज होने से, उनके रप्चर होने की वजह से ये सिक्रीशंस होता है। लेकिन ये सिर्फ ट्रू लेबर पेन में होगा, फॉल्स लेबर पेन में नहीं होगा। नेक्स्ट है डायलिटेशन ऑफ द इंटरनल ऑस। जो इंटरनल ऑस है मतलब सर्विक्स की जो इंटरनल ऑस है, इंटरनल ओपनिंग है, वो क्या हो जाएगा, वो डायलेट हो जाएगा, उसका डायलेशन बढ़ जाएगा, वो चौड़ा हो जाएगा। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है इसमें नो डायलिटेशन, उसमें कोई भी डायलिटेशन नहीं होगा, सिर्फ पेन होगा। फिफ्थ है फॉर्मेशन ऑफ बैग ऑफ वाटर। जो ट्रू लेबर पेन है वो पेन तो होगा, पेन के साथ साथ इंटेंसिटी वगैरह भी बढ़ेगी, शो भी दिखेगा,
लेकिन वो क्या है, बैक ऑफ मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन भी होगा, ठीक है। लेकिन जो फॉल्स लेबर पेन है उसमें किसी भी बैग ऑफ वाटर का फॉर्मेशन नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा पेन इंक्रीज आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा। जो ट्रू लेबर पेन है, ट्रू लेबर पेन में अगर हम एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं, आई होप यू ऑल नो अबाउट व्हाट इज एनिमा। तो पेन, ट्रू लेबर पेन में जब हम एनिमा एडमिनिस्टर करते हैं तो एनिमा के बाद पेन क्या होता है, और बढ़ जाता है। पेन की जो इंटेंसिटी है, जो उसका ड्यूरेशन है, और ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन फॉल्स लेबर पेन में क्या होता है, पेन डिमिनिश हो जाता है, मतलब कि पेन कम हो जाता है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट और ऐड कर लेना कि जो ट्रू लेबर पेन होता है वो एनाल्जेसिक देने से कम नहीं होता है, मतलब कि उसमें कोई कमी नहीं आती है, पेन की इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी किसी भी चीज़ में कमी नहीं आती। बट अगर फॉल्स लेबर पेन होगा तो कुछ टाइम के लिए पेन कम हो जाएगा। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। इसके साथ आप लोग देखो, पढ़ो, समझो, और आगे आपको जिस भी टॉपिक पे क्लासेस चाहिए या फिर लेक्चर चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपका डाउट क्या है। डाउट वाले टॉपिक बताते रहना, फिर आपके कन्वीनियंस के हिसाब से मैं टॉपिक्स आगे डालूंगी, ठीक है। और अगर ऑब्वियसली अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, कुछ समझ में आया हो, आपको लग रहा है कि हाँ मुझे क्लासेस स्टार्ट करनी चाहिए और आगे से और सारे टॉपिक पे बनाऊँ, तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। मन करे तो अपने दोस्तों को शेयर कर देना, उनका भी भला हो जाएगा। ओके, हैव अ गुड डे।